देखिए बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यानी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला आपके लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, यानी डाकिया का चलचित्रण लिख दीजिए। ये कह सकते हैं गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का डाकिया का चलचित्रण दीजिए। तो क्या लिखना है आपको आंसर में? द पोस्ट मास्टर अंडरस्टूड लेंचो डीप फेथ इन गॉड, यानी जो डाकिया था, जो लेंचो की गहरी भावनाओं को, यानी जो डाकिया था वह लेंचो की भगवान के प्रति गहरी भावना को जानता था। ये कह सकते हैं कि जो डाकिया था वो लेंचो के प्रति भगवान की आस्था में उसको समझा। He himself gave up a part of his salary to arrange the money, यानी उसने स्वयं अपनी तनख्वाह का थोड़ा सा हिस्सा दिया। आस्क्ड बाय लेंचो टू शो हिज काइंडनेस, और उसने लेंचो से वो अपनी दया दिखाई, यानी अपनी तनख्वाह का थोड़ा सा अंश दान में दिया और उसको अपनी दयालुता दिखाई। आगे लिखा है ही फेल्ट हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हुआ, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हुआ। कब संतुष्ट हुआ? When लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब उसने लेंचो को धन भेजा था तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और संतुष्ट हुआ। एंड ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, यानी वह एक दूसरे की सहायता करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की सहायता करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था, अर्थात एक दूसरे की सहायता करना वह उससे प्रेम करता। एक दूसरे की सहायता करने से वह क्या करता था? प्रेम करता, लव, उसमें उससे प्रेम सहायता करना। ठीक है, चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का चलचित्रण दीजिए, यानी लेंचो के बारे में लिखना। तो इसका आंसर है लेंचो वाज ए सिंपल मैन, लेंचो एक साधारण व्यक्ति था। एंड और ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, यानी कह सकते हैं कि लेंचो एक साधारण व्यक्ति था और एक कठोर परिश्रम करने वाला या एक कठोर मेहनत करने वाला किसान था। और वह कह सकते हैं कि अपने खेत में बैल की तरह से काम करता था, पूरे दिन खेत में बैल की तरह से काम करता था। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? लेंचो एक साधारण व्यक्ति और एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में बैल की तरह से काम करता था। लेंचोज एंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, यानी लेंचो की पूरी फसल, एंटायर का मतलब होता है पूरी, लेंचो की पूरी फसल बुरी तरह से यानी ओलों से नष्ट हो गई थी। लेंचो की पूरी फसल बुरी तरह से ओलों से नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो गई। ठीक है, सो ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। बिकॉज क्यों दुखी हुआ? ही वाज वरीड, यानी उसको चिंता होने लगी अबाउट हिज फैमिली, यानी सो ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। बिकॉज क्योंकि ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार के बारे में चिंता होने लगी। ही बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में विश्वास करता है, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान मेरी सहायता जरूर करेगा, यानी भगवान उसकी सहायता जरूर करेगा। किसकी? लेंचो। दूसरा लॉन्ग यही है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रेंड, यानी एनी फ्रेंड का चलचित्रण दीजिए, यानी एनी फ्रेंड के बारे में लिखना है आपको। आंसर है एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, यानी एनी का जन्म 12 जून 1919 को हुआ था। एनी का जन्म 12 जून 1919 को हुआ था। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज, यानी कह सकते हैं जब वह 4 साल की थी तो वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी, यानी जब एनी 4 साल की थी तो वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी।
हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, यानी उसके पिताजी सन 1933 में हॉलैंड में जाकर के बस गए थे। हर मदर आल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उनकी माँ उनके साथ सितंबर में हॉलैंड में जाकर के बस गए। एंड सॉरी या से एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, यानी एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट वेंट टू हॉलैंड दिसंबर। एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी, और जो एनी थी वो फरवरी में जाकर के गई। आगे लिखा हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942 when she was 13, जब वह 13 साल की थी तो उसकी दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई थी। ये इसका नॉन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।